प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक संचय 2 में पाठ 1 हरिहर काका के शेष भाग 6 का अध्ययन करने चल रहे हैं। शेष भाग 6 की व्याख्या को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, महंत जी की मुश्किलें वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए। यह बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी। महंत जी को यह लग रहा था कि हरिहर काका धर्म संकट में पड़ गए हैं। वह एक ओर तो अपनी ज़मीन भगवान के नाम लिखना चाहते हैं और वहीं दूसरी ओर वह अपने भाइयों के परिवार से मिलने वाले आदर सत्कार के कारण उनसे बंध गए हैं। महंत जी बहुत लड़ने वाले और प्रभावशाली किस्म के व्यक्ति थे। अपनी योजना को उनकी योजना बिल्कुल ही बदल गई थी। उसको पूरा करने के लिए महंत जी अपनी पूरी ताकत से लग गए। महंत जी इस कार्य को कुछ ही लोगों को बताकर रहते थे। महंत जी इस कार्य को कुछ ही लोगों को बताकर रखते थे। इस बात की जानकारी हरिहर काका के भाइयों को भी नहीं थी। बात अभी हाल की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वह जवाबी कार्यवाही करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। मतलब पीठ पर लाद करके उनको लेकर चले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर इकट्ठा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। अब बच्चों, इसमें जो मुश्किल वर्ण हैं उनके शब्दार्थ देखें। अप्रत्याशित का मतलब होता है आकस्मिक, अर्थात जिसकी आशा न रही हो। गुहार का अर्थ है रक्षा के लिए पुकार या गुहार। चंपत का मतलब गायब हो जाना। शुभचिंतक का मतलब भलाई चाहने वाला। आहट का मतलब होता है किसी के आने जाने, बात करने की मंद आवाज़। तो लेखक कहता है कि अभी कुछ समय पहले की ही बात है। आधी रात के आसपास देवस्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला, गणासा और बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। हरिहर काका के भाई इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचें और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज़ लगाकर बुलाएं, तब तक बहुत देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए थे। लेखक कहता है कि उसके गांव में किसी ने भी ऐसी किसी भी घटना को ना तो कभी पहले देखा था और ना ही कभी सुना था। सारा गांव शोर के कारण जाग गया। हरिहर काका की भलाई चाहने वाले उनके घर में इकट्ठा होने लगे और बाकी लोग अपने आंगनों और मकानों की छतों पर जमा होकर किसी के भी आने जाने और बातचीत करने की आवाज़ों को सुनकर आपस में बात करने लगे।
हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वह समस्त दल बल के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की तरह ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वह तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। किसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बात करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वह ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वह तितर बितर होने लगे, अर्थात इधर उधर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वह 3 भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वह कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। शब्दार्थ देखें बच्चों। मय का अर्थ है युक्त, अर्थात भरा हुआ। दल बल संगी साथी। सन्नाटा का मतलब चुप्पी अर्थात मौन। व्याप्त का मतलब पूरी तरह फैला और समाया हुआ। हर जाने का अर्थ है हानि के बदले दिया जाने वाला धन। प्रस्थान का अर्थ है जाना। सम्मिलित का अर्थ है सामूहिक। तितर बितर का मतलब अस्त व्यस्त। बूते अपने बल पर। बच्चों, लेखक का कथन है कि हरिहर काका के अपहरण के बाद हरिहर काका के भाई लोगों के साथ हरिहर काका की तलाश में निकल गए। उन्हें लगा कि ये सब महंत का किया काम है, इसलिए वह अपने सगे साथियों से भरे एक समूह के साथ देवस्थान जा पहुँचे। वहाँ पर पहुंचकर उन्हें सिर्फ चुप्पी और शांति ही नजर आई। हमेशा की तरह देवस्थान का प्रमुख दरवाज़ा बंद ही था। वातावरण में रात की खामोशी और सूनापन फैला हुआ था। फिर सबको लगा कि यह काम महंत का नहीं है, यह काम बाहर के किसी डाकू के समूह का है और वह हरिहर काका के बदले में उनके परिवार से बहुत ज़्यादा धन की मांग करेंगे और जब उनके घर वाले पूरा धन दे देंगे तभी वह हरिहर काका को छोड़ेंगे। जब खोज में निकले लोगों को लगा कि हरिहर काका देवस्थान में नहीं है तो वह दूसरी दिशा में उन्हें खोजने के लिए जाने लगे। तभी उसी समय उन्हें देवस्थान के अंदर से सामूहिक परंतु धीमी आवाज़ें सुनाई पड़ी। सभी के कान खड़े हो गए, अर्थात सभी ध्यान से सुनने लगे। अब सभी को पूरा भरोसा हो गया था कि हरिहर काका देवस्थान में ही हैं। फिर तो बिना सोचे समझे, बिना देर किए लोग देवस्थान के प्रमुख दरवाजे को पीटने लगे। तभी देवस्थान की छत से रोड़े पत्थर बरसने शुरू हो गए, जिसके कारण वह अस्त व्यस्त होकर बिखरने लगे। सभी अपने अपने हथियारों को संभालने लगे, परंतु जब तक वह अपने हथियार संभालते उससे पहले ही देवस्थान की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के सीने पर गोली लग गई और वह गिर गया। उसके गिरते ही
उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के साथ आए सभी साथी भाग गए। अब सिर्फ हरिहर काका के तीनों भाई ही वहां रह गए। हरिहर काका के भाइयों को उनके अकेले के दम पर सबका मुकाबला करना कठिन लगा, तो वह भी शहर के पुलिस थाने की ओर सहायता के लिए भागे। उधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए थे। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जिस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, और वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया जा रहा है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए ही यही एकमात्र रास्ता था। शब्दार्थ: जबरन, जबरदस्ती, आदरणीय, आदर के योग्य, श्रद्धेय, श्रद्धा के योग्य या विश्वास के योग्य, घृणित, घिनौना, दुराचारी, दुष्ट अथवा बुरा आचरण करने वाला, नेक का अर्थ है भला, बेचैन का अर्थ है व्याकुल, उबारना का अर्थ है पार करना अथवा निकालना, एकमात्र का अर्थ है केवल एक। लेखक कहता है कि एक ओर तो हरिहर काका की जान बचाने आए सभी लोग भाग गए थे। लेखक कहता है कि एक ओर तो हरिहर काका को बचाने आए सभी लोग भाग गए थे, और दूसरी ओर देवस्थान के अंदर महंत और उनके कुछ साथी कुछ लिखे हुए कागजों पर जबरदस्ती अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे की निशान लेना चाह रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस तरह के व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर गिर गए थे, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी का ऐसा भी कोई रूप सामने आएगा। जिस महंत को वह आदर और सम्मान तथा श्रद्धा के समान समझते थे, वह असल में इतने घिनौने, दुष्ट और पापी प्रकृति के निकलेंगे। अब हरिहर काका के मन में महंत के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वह महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। हरिहर काका को अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में बहुत ही पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे, लेकिन महंत के साथियों ने उन्हें पकड़ रखा था। महंत जी हरिहर काका को समझा रहे थे कि यह सब जो उन्होंने किया है वह हरिहर काका के भले के लिए किया है। इस समय हरिहर काका को लग सकता है कि महंत उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, परंतु महंत कहता है कि जिस धर्म संकट में हरिहर काका फंस गए थे उससे बाहर निकालने के लिए यही एक रास्ता था। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी पहुँचे।
जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय अर्थात विशाल शरीर वाले ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। तो बच्चों, शब्दार्थ को देखते हैं। दरोगा का अर्थ है इंस्पेक्टर, इंचार्ज का मतलब प्रभारी, दस्तक का मतलब दरवाज़ा खटखटाना, सीमित का मतलब सीमा के अंदर, असमर्थ योग्यता ना होना। ये आपका शब्दार्थ रहा। लेखक कहता है कि एक ओर तो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से भी पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देवस्थान पर पहुंच गए। जीप से तीनों भाई, एक सब इंस्पेक्टर और 8 जवान उतरे। पुलिस की ओर से पुलिस प्रभारी ने देवस्थान का प्रमुख दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ भी दी, लेकिन देवस्थान के अंदर से कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। जब किसी ने देवस्थान का दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई उत्तर दिया, तो पुलिस ने देवस्थान को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। देवस्थान अगर छोटा होता तो पुलिस आसानी से उसे घेर लेती, लेकिन देवस्थान इतना विशाल था कि पुलिस के उन थोड़े से सिपाहियों के लिए ये आसान नहीं था। फिर भी जितना हो सकता था उन्होंने देवस्थान को चारों ओर से घेर लिया और अपने अपने स्थान पर पहरा देते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वह पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमें हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। रंगे हाथों पकड़ना, इसका अर्थ है जुर्म करते हुए पकड़े जाना। रोड़ा का अर्थ है छोटा पत्थर। आत्मसमर्पण का मतलब है हथियार डाल देना।
जब हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर देवस्थान आए तो उन्हें लगा था कि पुलिस पर भी देवस्थान से अंदर से उसी तरह से रोड़ों और पत्थर से हमला होगा जिस तरह उन पर हुआ था, और साधु संत जुर्म करते हुए पकड़े जाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देवस्थान के अंदर से एक छोटा सा पत्थर भी नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया था। सुबह होने में अभी काफ़ी समय बाकी था, इसलिए पुलिस प्रभारी बार बार कुछ समय के विराम के बाद दरवाजे को खटखटाता और साधु संतों को हथियार डालने को बोलता रहा। इसके साथ ही पुलिस बीच बीच में हवा में भी फायर कर रही थी, लेकिन देवस्थान से इसके जवाब में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष की अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय देख करके अर्थात अवस्था को देख करके पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। शब्दार्थ बच्चों, वय का मतलब है उम्र, महटिया का मतलब नज़रअंदाज कर देना, मतलब अनसुना अथवा अनदेखा कर देना। लेखक कहता है कि जब सुबह हुई तो एक बहुत ही वृद्ध साधु ने देवस्थान का प्रमुख दरवाज़ा खोल दिया। देखने से लग रहा था कि उस साधु की उम्र 80 वर्ष से भी अधिक की होगी। वह लाठी लेकर खड़ा था और पुलिस प्रभारी उस वृद्ध साधु के पास गया और उससे हरिहर काका और देवस्थान के महंत, पुजारी और दूसरे साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उस वृद्ध ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस प्रभारी ने उससे बहुत बार एक ही बात पूछी, उससे बहुत बार डांटा भी और साथ ही साथ धमकियां भी दी, परंतु वह वृद्ध साधु हर बार एक ही उत्तर दे रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता। ऐसे वक्त में अगर पुलिस के सामने उस वृद्ध साधु की जगह कोई और होता तो पुलिस उससे मारपीट कर सब बातें उगलवा देती, परंतु उस साधु की उम्र के कारण पुलिस प्रभारी को सब कुछ नज़रअंदाज करना पड़ा। लेखक कहता है कि पुलिस प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस के जवान देवस्थान की अच्छे से तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो पुलिस को देवस्थान के नीचे वाले कमरों में कुछ मिला और ना ही देवस्थान के छत के कमरों में कोई मिला। पुलिस के जवानों ने देवस्थान की बहुत अच्छे से छानबीन की, परंतु उन्हें उस वृद्ध साधु के अलावा उस देवस्थान पर और कोई भी नहीं मिला। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और ना ही छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई
चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साध संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वह आसानी से घर ले जाने तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। लेखक कहता है कि पुलिस प्रभारी के नेतृत्व में सभी पुलिस के जवान देवस्थान की अच्छे से तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो पुलिस को देवस्थान के नीचे वाले कमरों में कुछ मिला और ना ही देवस्थान के छत के कमरों में कोई मिला। पुलिस के जवानों ने देवस्थान की बहुत अच्छे से छानबीन की, परंतु उन्हें उस वृद्ध साधु के अलावा उस देवस्थान पर और कोई भी नहीं मिला। हरिहर काका के भाई अब चिंता, परेशानी और दुख के बादलों में घिर गए। वह बस यही सोच रहे थे कि देवस्थान के महंत और साधु संत हरिहर काका को कहाँ लेकर गए होंगे। अब वह क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें हरिहर काका नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बहुत सारे पैसे देकर पुलिस को देवस्थान तक लाया था। जब वह पुलिस को अपने साथ लेकर आए थे तो उनको अपने ऊपर गर्व हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वह आसपास अपने भाई अर्थात हरिहर काका को अपने साथ घर लेकर जाएंगे और उन जुर्म करने वाले साधु संतों को वह जेल भिजवा देंगे। परंतु उनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की सिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। शब्दार्थ एकत्र का मतलब इकट्ठा या इकट्ठे, कुंजी का मतलब चाबी। बच्चों, लेखक का कथन है कि देवस्थान के जितने भी कमरे खुले हुए थे पहले उन कमरों की तलाशी ली गई। उसके बाद जो कमरे कुंडी लगाकर बंद किए गए थे उन्हें खोलकर देखा गया था, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर एक कमरा जिसके बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था, उसके सामने पुलिस और हरिहर काका के भाई सब इकट्ठे हो गए। उस कमरे की ताली जब उस वृद्ध साधु से मांगी गई तो उसने साफ साफ कह दिया तो उसके पास नहीं है। उसके पास नहीं है। जब पुलिस ने वृद्ध साधु से पूछा कि उस कमरे की चाबी कौन रखा है, तो उसने जवाब दिया कि उस
जब पुलिस ने वृद्ध सास से पूछा कि उस कमरे में क्या रखा है, तो उसने जवाब दिया कि उस कमरे में अनाज रखा है। उस कमरे का ताला तोड़ना है या उस कमरे की तलाशी लेनी है। तभी उस कमरे की किसी ने अंदर की ओर से धक्का देना शुरू कर दिया। यह देखकर पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के अंदर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आ गए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए और हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उनके सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए गए। शब्दार्थ: खून खौल उठना, बहुत क्रोध आना, पर्दाफाश, भेद प्रकट कर देना। लेखक का कहना है कि जब कमरे को किसी ने अंदर की ओर से धक्का देना शुरू कर दिया तो पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ दिया और कमरे को खोल दिया। उस कमरे के अंदर हरिहर काका उन्हें जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों को इतना अधिक गुस्सा आ गया था कि अगर उस समय देवस्थान के महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वह उन्हें मार ही डालते। कमरे में हरिहर काका को हाथ और पांव बांधकर रखा गया था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था ताकि वह आवाज़ न कर सकें। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सकें। दरवाज़ा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त किया गया। उनके मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने देवस्थान के महंत पुजारी और साधुओं के सभी गुनाहों का भेद खोलना शुरू किया कि वह लोग साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। वह लोग काका को उस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं छिपे हुए दरवाजे से भाग गए हैं और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागज़ों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान ज़बरदस्ती लिए हैं और भी हरिहर काका उनके भेद खोलते ही जा रहे थे। हरिहर काका ने देर तक अपना बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जिंदगी ने कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते के जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग
सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते रहते। शब्दार्थ: बयान, हाल अथवा वृत्तांत, घृणा, घिन अथवा नफरत। तो बच्चों, आज हमारा लेसन यही संपूर्ण हुआ, खंड 6 का, भाग 6 का। धन्यवाद।